नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेवल और अपने जो पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान का भूगोल विषय। और इस भूगोल विषय के अंदर जो हमारे पास सीरीज चल रही है राजस्थान का अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के अंदर बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताता हुआ मैं आगे चल रहा हूँ कि हमारी कोई बेसिक बात न छूट जाए। इससे पहले अपवाह तंत्र के काफी सारे वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज अपने करेंगे। और इसके बाद दोस्तों अपने जैसे अपवाह तंत्र को एक कंप्लीट पढ़ेंगे, ये नहीं है कि अपने आज ही कंप्लीट करेंगे। एक छोटी छोटी क्लास के सहायता से एक पूरा टॉपिक एक विस्तार के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग सभी भाई बहन पहले क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर हम हाजिर हैं आपके सामने। तो दोस्तों हमें भी आनंद आए कि हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं वो हमारे लिए कितने बेचैन रहते हैं। तो आपको अगर आनंद आता है तो ये चीज आप साबित करके दिखा सकते हो हमको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करके। तो सभी भाई बहनों से पहले अनुरोध करता हूं कि क्लास को शेयर कीजिए आप लोग। फिर अपने आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है हमारा अपवाह तंत्र से संबंधित। आप लोगों से कई बार मैं ये गुजारिश कर चुका हूं कि जो भी भाई बहन क्लास को देखें वो क्लास को पूरा देखें और साथ साथ अपने नोट्स अवश्य बनाएं ताकि ये नोट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर मैं आपके सामने हमेशा रहता हूं, आप जब चाहो ये क्लास को देख सकते हो और प्रत्येक क्लास को कम से कम 2-3 बार अगर आप लोग देख लेते हो तो विषय के अंदर कोई संकट नहीं रहेगा ज्योग्राफी से संबंधित। ये मेरा प्रॉमिस है लोग दोस्तों आपसे। लेकिन आज का जो सेशन है, आज के सेशन के अंदर जो हमारे पास प्रवाह क्रम कौन सा है तो आपके सामने है। थंबनेल में आपने देखा है कि बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की बातें चल रही है और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम के अंदर इससे पहले हमने पढ़ा था चंबल नदी को। कल वाली क्लास के अंदर हमने चंबल नदी को देखा था और आज हम चंबल के बाद एक बहुत बड़ी नदी है, चंबल की सहायक नदी है, जिसकी बात करेंगे अपने बनास नदी। आइए दोस्तों आज के सेशन अपने जो बनास नदी से शुरू करने वाले हैं। देखिए सभी भाई बहन कि आज का जो सेशन है इस सेशन के अंदर हम लोग चंबल के बाद बंगाल के खाड़ी प्रवाह क्रम की जो नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम कौन सा है। तो उस नदी का जो नाम है दोस्तों वो नाम है बनास नदी। ध्यान से सुनते जाइए। कौन सा प्रवाह क्रम पढ़ रहे हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रवाह क्रम आपके सामने कौन सा है तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। आपके सामने ये बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम या बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम भी अपने लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम, बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जो बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम से संबंधित जो भी बातें हैं हमें प्रत्येक बात पे फोकस करके चलना है क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की कोशिश रखता है एग्जामिनर, लेकिन अपने गलत नहीं होने देंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम की बात करें तो इसके अंदर हमने चंबल नदी को पढ़ लिया है और चंबल के बाद जो आज हम नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है दोस्तों आपके सामने मैं लिख रहा हूं, उस नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? बनास नदी। अब जो ये बनास नदी आपके सामने है इस बनास नदी की बातें आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। प्रत्येक बात को अपने इतना आराम से देखेंगे कि हमारी प्रत्येक बात क्लियर होती जाए। हमें आनंद आना चाहिए। यूट्यूब की बात करें बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी लेकिन ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जिसके अंदर पूर्णतः विस्तार के साथ बताया गया हो। ऐसा पढ़ना है प्रश्न गलत नहीं हो जाए हमारा। तो सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहे साथ साथ में। आइए भाई, अब बनास नदी मैंने आपको बताया है कि जब नदी पढ़ेंगे तो नदी को पढ़ने का सिस्टम हमारा क्या रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए। जब कोई नदी पढ़ेंगे हमें पता है कि नदी पढ़ेंगे तो नदी के साथ सबसे पहले हमें नदी के उपनाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर हमें नदी के उपनाम पता होना चाहिए। अब नदी के कौन कौन से उपनाम हैं इनकी अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। नदी के जो उपनाम हैं, बनास नदी का एक नाम ये है वाराणसा। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। नाम कौन सा लिखा है मैंने आपके सामने? वाराणसा। पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कौन सी नदी को वाराणसा नदी के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताते रहिए कि बनास नदी का ही दूसरा नाम कौन सा है? वाराणसा। अब दूसरा इसी के साथ अगर अपने बात करें वाराणसा के साथ साथ इसी नदी को कहा जाता है मेरे दोस्तों वशिष्ठी नदी। कौन सी नदी कहा जाता है? आप कहेंगे सर वशिष्ठी नदी।
वर्णाशा वशिष्ठ, और इसी के साथ अगर अपने बात करें तो इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों वन की आशा। क्या कहा जाता है दोस्तों? आप कहेंगे सर वन की आशा कहा जाता है। ये जो सारे नाम मैंने लिखे हैं, ये सारे नाम आपकी कौन सी नदी के हैं? तो आप कहेंगे सर ये सारे नाम आपकी बनास नदी के। ध्यान से सुनिए, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? बनास नदी। कौन से प्रवाह क्रम की है? बंगाल के खाड़ी प्रवाह क्रम की है। बंगाल के खाड़ी प्रवाह क्रम का मतलब वे नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरकर समाप्त होता है, वे नदियां कौन सी होती है? आप कहेंगे सर बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियां होती है। बनास नदी की बात करें, उपनाम कौन सा है? वर्णाशा वशिष्टि वन की आशा। साथ साथ कमेंट करके बताते रहे, रिवाइज करते रहे। वर्णाशा वशिष्टि वन की आशा। आइए मेरे साथ, अब क्या है सर? इसके बाद नदी का आपको क्या याद करना होता है? ध्यान से सुनिए, उपनाम के बाद नदी का याद करना होता है सर उद्गम स्थल। क्या याद करना होता है मेरे दोस्तों? आपको पता है कि कैसे फैक्ट तैयार करने हैं हमको। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके फैक्ट हैं जो कैसे तैयार करके चलना है। अब उपनाम क्लियर, तो उपनाम के बाद क्या क्लियर होना चाहिए? हमें उद्गम स्थल पता होना चाहिए। अब उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, ये नदी कहां से निकलती है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ध्यान से सुनिए, ये नदी निकलती है राजसमंद जिले से। कौन से जिले से निकलती है? आप कहेंगे सर राजसमंद जिले से। अब ये जो राजसमंद जिले में की बात करें तो ये राजसमंद जो जिला है, सुनते रहिए आप लोग, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के नजदीक, किसके नजदीक मेरे दोस्त? कुंभलगढ़ के नजदीक। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के नजदीक, कुंभलगढ़ के नजदीक कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो आपको याद करके चलना है, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से दोस्तों? आप कहेंगे सर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। ये लो आपके सामने लिखा हुआ है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। ये लो दोस्तों, पेपर में प्रश्न आएगा ये आपके सामने कि आप बनास नदी का उद्गम स्थल बताएं। क्या बताएंगे आप लोग? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी की हमने दो बातें याद कर ली है, एक इसके उपनाम देख लिया है और इसी के साथ हमने क्या पढ़ा है? इसका उद्गम स्थल वर्णाशा वशिष्टि वन की आशा। इसके बाद क्या है? राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर बनास नदी। अब सुनते जाइए, इसके बाद आपको क्या याद कर कर चलना है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, इसके बाद हमें चलना है, नदी का हमें पता होना चाहिए दोस्तों 3 नंबर फैक्ट। और 3 नंबर जो फैक्ट होता है इसे हम कहते हैं प्रवाह क्रम। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आपका आंसर आना चाहिए कि सर इससे हम प्रवाह क्रम कहते हैं। अब प्रवाह क्रम की बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग कि कैसे आपको याद करके चलना है। देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं राजसमंद जिले, जैसे ये पहाड़ी है राजसमंद जिले के अंदर, और ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी मैं कह सकता हूं दोस्तों आपके सामने है। और ये पहाड़ी कौन सी है? आप कहेंगे सर खमनोर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर ये पहाड़ी तो खमनोर की पहाड़ी है। ये लो दोस्तों, खमनोर की पहाड़ी आपके सामने। अब ये नदी निकलती है कौन सी पहाड़ी से? आपको पता है, आपको मैंने बता दिया है कि खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो नदी तो हमारी बनास नदी। सुनते जाइए अब आप लोग, अब यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर इस नदी का नाम तो बनास नदी। ध्यान सुनिए, यहां से निकली और राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, प्रत्येक बात क्लियर करता जाऊंगा आपके सामने। ध्यान से सुनते। अब देखिए ये नदी यहां आई और यहां आने के बाद क्या हुआ कि यहां से एक नदी और बह रही थी। इस नदी का नाम कौन सा था? तो आप कहेंगे सर ध्यान से सुनते रहिए, मैं प्रत्येक बात क्लियर करके जाऊंगा मेरे भाई, सुनते रहिए आप लोग। ये जो नदी है इस नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। और ये जो आपकी नदी है, ये नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी। अब देखिए
ये नदी निकली कहां से थी? आप कहेंगे सर राजसमंद जिले से। कौन से जिले से निकली थी? राजसमंद जिले। राजसमंद के बाद कहां चली गई थी? ये नदी चली गई थी आपकी चित्तौड़गढ़। राजसमंद चित्तौड़गढ़ के बाद कहां चली गई थी? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के बाद अगर अपने बात करें अजमेर में, अजमेर के बाद टोंक में, और टोंक के बाद चली गई है आपकी कौन सी जगह चली गई है? तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर में ये चली गई आपकी। ध्यान से सुनते जाइए, प्रश्न ये पूछेगा आपसे। तो यहां पर आ चुकी है ये सवाई माधोपुर। ये लो दोस्तों सवाई माधोपुर। अब ये लो, और सवाई माधोपुर के अंदर आके ये नदी जहां मिलती है, ये स्थल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। ये स्थल है सवाई माधोपुर का, जिसका नाम है रामेश्वरम। कौन सा स्थल है दोस्तों? रामेश्वरम। कल की क्लास के अंदर जब हमने चंबल नदी को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास व सीप नदी आकर चंबल नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम बनाती है, और वो ही हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनते। अब क्या है इसके बाद? ध्यान से सुनिए। ये नदी राजसमंद से निकली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहते हुए रामेश्वर नामक स्थान पर कौन सी नदी में अपना जल डाल रही है? आप कहेंगे सर चंबल नदी में। आप सुनते जाइए, प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आपके सामने आएगा कि जो ये बनास नदी है, ये बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ध्यान से सुन। ये बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 480 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जो आपकी बनास नदी है, प्रश्न आएगा आपके सामने कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो कौन सी है आपकी? आप कहेंगे सर बनास नदी। क्योंकि ये देखो राजस्थान से निकले, राजस्थान के बाद देखो चित्तौड़गढ़, राजस्थान के अंदर राजसमंद जिले से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर जाके रामेश्वर नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? तो आप कहेंगे सर ये आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। अगर मैं बात करूं ये इसकी लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर 480 किलोमीटर है। ये नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली क्या है? आप कहेंगे सबसे लंबी नदी मानी गई। लेकिन दोस्तों बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है, लेकिन एक बात याद रखना, ये नदी आपकी कौन सी नदी है? आप कहेंगे सर बरसाती नदी है। कौन सी नदी है? बरसाती नदी है। बरसात आती है तो पानी आता है। कौन सी नदी की बात है? आप कहेंगे सर बनास नदी की बात है। लेकिन बनास नदी का पानी गिरता कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में। कैसे गिरता है? क्योंकि चंबल में मिल जाती है, चंबल आगे जाके यमुना में मिल जाती है, और यमुना इसका पानी कहां ले जाती है दोस्तों? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब सुनते जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर। कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों उसको अपने देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से सुनिए। पहली बात आपके सामने देखिए आप लोग कि बनास नदी के ऊपर राजस्थान की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है। बनास नदी पर राजस्थान के ऊपर महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना। आप सुनते जाइए। आप राजस्थान की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है बनास नदी के ऊपर। ध्यान से सुनिए। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना की अगर अपने बात करें दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। ये परियोजना बनास नदी पर है, और इसका नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो बीसलपुर परियोजना है। कौन सा नाम है मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर बीसलपुर परियोजना है। बनास नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? बीसलपुर परियोजना स्थित है। अब देखिए बीसलपुर परियोजना कहां पे है? आप कहेंगे सर टोंक जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? टोंक जिले में है। अब सुनते जाइए, बीसलपुर परियोजना कौन से जिले में है? टोंक जिले में है, जो राजस्थान की महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? आप कहेंगे सर पेयजल परियोजना। ये राजस्थान की क्या है दोस्तों? राजस्थान की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना, महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना आपकी ये है जो आपके बनास नदी के ऊपर टोंक जिले। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ बातें और भी आपको पता होना चाहिए।
अगर अपने बात करें तो इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं जिनकी चर्चा करूंगा मैं आपके सामने, और यहां से संबंधित प्रश्न आ जाता है। राजसमंद जिले के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, और इसके साथ अगर अपने बात करें तो राजसमंद में इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। ये बांध बना हुआ है इसके ऊपर राजसमंद जिले। इस बांध का नाम है दोस्तों नंद संबंध बांध। कौन सा बांध है मेरे दोस्तों, नंद संबंध बांध। पेपर में प्रश्न आएगा आपके सामने कि राजस्थान के अंदर नंद संबंध बांध है तो बनास नदी पर कौन से जिले में बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो बनास नदी के अंदर राजसमंद जिले के ऊपर या राजसमंद जिले में स्थित है। लेकिन इसी के साथ अगर अपने बात करें तो बीसलपुर बांध है और बीसलपुर परियोजना भी है, ये कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे बीसलपुर परियोजना पूछे या बीसलपुर आपसे बांध पूछे, दोनों कौन से जिले में है, टोंक जिले में। इसी के साथ अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसी के साथ अगर अपने बात करें जैसे टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर यहां पर भी एक बांध बना हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये एक बांध है टोंक व सवाई माधोपुर की। इस बांध का नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर इस बांध का नाम तो ईसरदा बांध है। कौन सा बांध है, ईसरदा बांध। अब पेपर में प्रश्न आएगा टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है, आप कहेंगे सर ईसरदा बांध स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर है, कौन सी नदी के ऊपर है, आप कहेंगे सर ये तो बनास नदी पर स्थित है। आप देखते जाइए। अब क्या बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले की मैं बात करूं तो भीलवाड़ा जिले के अंदर देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, ये एक स्थान है भीलवाड़ा जिले में, ये एक स्थान है। इस स्थान का नाम कौन सा है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। इस स्थान का जो नाम है दोस्तों, ये नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर इस स्थल का नाम तो बिंगोद है। कौन सा स्थल है, बिंगोद है। ये बिंगोद कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़ तहसील का भाग है। कौन सी तहसील का, मांडलगढ़ तहसील। अब भीलवाड़ा के अंदर बिंगोद नामक स्थान पर दो नदियां आकर त्रिवेणी संगम बनाती है। हमने काफी त्रिवेणी संगम की बात की है इससे पीछे भी, जैसे चंबल नदी पर भी त्रिवेणी संगम था, माही नदी पर भी त्रिवेणी संगम था, एक सोम नदी पर जो अपवाद था वो भी हमने पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ रहे हैं बनास नदी। अब सुनते जाइए, बनास नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम है, और ये कौन सा त्रिवेणी संगम है, ध्यान से सुनिए। एक नदी आती है इधर से और आके यहां मिल जाती है, और एक नदी अगर अपने बात करें तो एक नदी और भी आती है इसके अंदर जो आके इसमें जल मिलाएगी, वो नदी देखते हैं कौन सी है आपके सामने। एक नदी यहां से आती है और आके इसके अंदर जल मिलाती है। कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये कौन कौन सी नदियां हैं, इनकी अगर अपने बात करें तो ये जो नदी है इसकी बात करेंगे, जैसे अपने बात करें तो ये जो नदी आपकी, ये नदी मैंने निकाली है, इसकी बात करें पहले। ये जो नदी है आपकी, ये नदी यहां से आई, भीलवाड़ा से आई, और यहां आके इसमें जल मिलाया। देखिए आप लोग, अगर इन नदियों की बात करूं मैं आपके साथ, ये नदी है, ये नदी है जो आपकी, इस नदी का नाम क्या है, देखिए आप लोग। इस नदी का नाम तो दोस्तों मैं कहूं तो आपके सामने है, इस नदी का नाम बेड़च नदी है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे सर आयड़ नदी के नाम से भी। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है दोस्तों मेनाल नदी। कौन सी नदी है आपके सामने, मेनाल नदी। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के बिंगोद नामक स्थान पर दो नदियां आकर मिलती है, एक का नाम बेड़च है और एक का नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर मेनाल नदी है। एक का नाम बेड़च है और एक का नाम कौन सा है, मेनाल नदी है। अब सुनते जाइए आप लोग। अब इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, कौन सी बात हमें पता होना चाहिए हमारी नदी से संबंधित, तो हमें पता है कि ये जो त्रिवेणी संगम है ये बिंगोद भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान पर बन रहा है, या बिंगोद नामक स्थान पर मांडलगढ़ के बन रहा है। बेड़च नदी यहां से निकल कर आ रही है, और उधर से नदी कौन सी आ रही है आपकी, मेनाल नदी। अब सुनते, इसके बाद अगर अपने बात करते हैं, जैसे दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे हमारे पास नदी है, इस नदी का नाम कौन सा है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि नदी है, इस नदी का नाम है आयड़ नदी, या इसी आयड़ नदी का दूसरा नाम है आपके सामने बेड़च नदी का नाम है मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर बेड़च नदी। अब ये आयड़ नदी या बेड़च नदी की बात करें
तो इसकी क्या बात करना है आपको, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए मेरे दोस्तों उद्गम स्थल। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? आप कहेंगे सर इसका हमें उद्गम स्थल पता होना चाहिए। अब इसकी उद्गम स्थल की बात करते हैं। बेड़च या आयड़ नदी कहां से निकल कर आती है? आप कहेंगे सर ये उदयपुर जिले के गोगुंदा की पहाड़ियों से। ध्यान से सुनते जाइए, कौन से जिले से निकल कर आती है? आप कहेंगे उदयपुर जिले की गोगुंदा की पहाड़ियों से, यहां से निकलती है। आपको ये बात याद करके जाना है। पहली बात तो उदयपुर जिले की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली। ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करें, ये उदयपुर जिला है जैसे आपके सामने, उदयपुर जिले से जो नदी निकल रही है ये पहाड़ी कौन सी है? तो आपने पहले देख लिया है कि ये पहाड़ी का नाम तो गोगुंदा की पहाड़ी है। गोगुंदा की पहाड़ी है, ये लो दोस्त। अब यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी की अगर अपने बात करते हैं तो ये नदी कौन सी है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। अब ये नदी आपकी निकल रही है यहां से आयड़ नदी। आयड़ नदी उदयपुर में निकलने के बाद आगे चलकर क्या करती है? ध्यान से सुनते, आगे चलकर ये नदी क्या करती है? उदयपुर के अंदर एक झील बनी हुई है और इस झील के अंदर ये नदी गिर जाती है। इस झील का नाम कौन सा है? तो इस झील का नाम है दोस्तों, आप कहेंगे सर इस झील का जो नाम है, इस झील का नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील है दोस्तों? आप कहेंगे उदय सागर झील। अब ये नदी उदय सागर झील में गिर जाती है और गिरने के बाद ध्यान सुनिए अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से निकली थी? आप कहेंगे सर आयड़ नदी के नाम से निकली। नदी कौन सी है आपकी? तो आपको नदी का नाम भी पता होना चाहिए कि ये नदी कौन सी है आपकी, आयड़ नदी है। कौन से जिले से निकल रही है? आप कहेंगे सर उदयपुर से। उदयपुर के अंदर ही झील बनी हुई है। कौन सी झील बनी हुई है? आप कहेंगे सर उदय सागर झील। उदय सागर झील में गिरने के बाद पुण्य नदी का रूप धारण करती है और पुण्य जब नदी का रूप धारण करती है तो यहां आगे चलकर ये क्या कहलाती है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। आगे चलकर ये नदी पुण्य जब नदी का रूप धारण करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? आप कहेंगे सर इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। कौन सा नाम हो जाता है दोस्तों? बेड़च नदी। अब जो आपकी आयड़ नदी थी, ये आयड़ नदी कहां से निकली थी? उदयपुर जिले की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली। गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से निकलकर उदय सागर झील में गिरकर जब पुण्य नदी का रूप धारण करती है तो आपकी कौन सी नदी कहलाती है? आप कहेंगे सर बेड़च नदी कहलाती है। लेकिन क्या होता है इसके बाद? ये नदी उदयपुर से निकलकर आगे जब चलती है, आगे कौन कौन से जिले में बहती है? उदयपुर के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उदयपुर के बाद जैसे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद अगर अपने बात करें, उदयपुर से निकली चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी जाती है आपकी भीलवाड़ा जिले में, और भीलवाड़ा जिले के अंदर जाकर मांडलगढ़ नामक स्थान पर, बिंगोद नामक स्थान पर एक नदी यहां से और बहती है, उसके अंदर ये जल मिलाएगी। देखते जाइए आप लोग। अब ये जो नदी है आपकी, ये नदी कौन सी? ये नदी आपकी बेड़च नदी आगे यहां से होकर भीलवाड़ा में होते हुए और भीलवाड़ा में जाकर एक नदी में मिलती है। इस नदी का नाम कौन सा है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। ये नदी आपको पता है कि यहां से एक नदी जा रही थी, इस नदी का जो नाम था, ये नाम कौन सा था? आपको पता है कि ये नदी दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी थी? आप कहेंगे सर ये तो बनास नदी थी। अब जो आपकी आयड़ नदी है ये किसमें जल डाल रही है? आप कहेंगे सर ये जो आयड़ नदी है या आपकी जो बेड़च नदी है, ये आगे चलकर जो जल डाल रही है यहां पर, ये कौन सा स्थान है? आप कहेंगे सर बिंगोद नामक स्थान में, और बिंगोद नामक स्थान पर जाकर किस नदी में जल डाल देती है? आप कहेंगे सर बनास नदी। लेकिन याद क्या रखना है कि आयड़ नदी अपने उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम है जो बेड़च नदी हो जाता है, और ये आगे चलकर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा को क्रॉस करते हुए बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी के अंदर जाके मिल जाती है। अब देखिए इसके बाद आपको और बातें, कौन सी बात आपको याद करके चलना, अगर मैं बात बताऊं आपको तो आपको याद करके चलना है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। ध्यान से सुनिए, इस बांध का नाम है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, काफी बार ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को। गोसुंडा बांध राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन सी नदी पर बना हुआ है आपका गोसुंडा बांध? कमेंट करके बताते रहिए कि गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये तो बेड़च नदी के ऊपर स्थित, आयड़ नदी के ऊपर। यहां पर सभ्यता स्थल भी है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसका नाम है दोस्तों आहड़ सभ्यता। पेपर में पूछा जाएगा आहड़ सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे सर
आहट सभ्यता स्थल आयड नदी के किनारे स्थित है और कौन से जिले के अंदर है, तो हमें पता है कि कौन से जिले में, उदयपुर में। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों मेनाल नदी की, तो मेनाल नदी की कोई ज्यादा बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन आपको इतना याद करके चलना है कि जो मेनाल नदी है आपकी, ये मेनाल नदी निकलती कहां से है? तो मेनाल नदी की बात करें तो मेनाल नदी तो भीलवाड़ा जिले से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है दोस्तों? भीलवाड़ा जिले से। भीलवाड़ा जिले से निकलकर मेनाल नदी भीलवाड़ा में बहते हुए बिंगोद नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? तो आप कहेंगे सर बनास नदी में। ध्यान से सुनिए, जैसे हमने यहां बात की थी मेनाल नदी यहां से निकलती है, ये कौन से जिले से निकलकर आती है? तो भीलवाड़ा जिले से ही निकलकर आती है और भीलवाड़ा जिले में बहते हुए आपकी ये बिंगोद नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? आप कहेंगे सर ये अपनी बनास नदी के अंदर जाके जल डालती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है, हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ा है। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्रम के अंदर बनास नदी सबसे पहले उपनाम पढ़ा है। कौन से उपनाम? कमेंट करके बताते रहिए अगर आपको क्लास वास्तव में अच्छी लग रही है। कौन सा उपनाम है? वर्ण आशा, वशिष्ठी और वन की आशा। उद्गम स्थल कौन सा है हमारे पास? राजसमंद जिले के अंदर, राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद इसका प्रवाह क्रम हमने देखा है, ये राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में होते हुए रामेश्वर नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिलती है? आप कहेंगे सर चंबल नदी में। लेकिन इसके ऊपर नंदसमंद बांध बना हुआ है राजसमंद के अंदर। इसी के साथ टोंक के अंदर राजस्थान की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना है और इसरदा बांध टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है। इसके अंदर बिंगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा मांडलगढ़ के अंदर दो नदियां आकर मिलती है, एक का नाम बेड़छ है और एक का नाम कौन सा है? मेनाल नदी। इसके बाद आपने कौन सी नदी के बारे में पढ़ा है? देखिए, आयड या बेड़छ नदी की बात करें, उदयपुर जिले के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? उदयपुर से निकल के ये नदी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के अंदर बहते हुए बनास नदी के अंदर बिंगोद नामक स्थान पर जाके मिल जाती है। लेकिन क्या है कि राजस्थान की महत्वपूर्ण आहट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आयड नदी के किनारे स्थित है और इसी के साथ गोसुंडा बांध आपका इंपॉर्टेंट बांध है जो आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर इसी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हमने क्या देखा है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, मेनाल नदी। मेनाल नदी मुख्य नदी है, कौन से जिले की नदी है? आप कहेंगे सर भीलवाड़ा जिले की मुख्य नदी है और भीलवाड़ा से निकलकर भीलवाड़ा में बहते हुए बिंगोद नामक स्थान पर जाकर कौन सी नदी के अंदर जल डालती है? तो बनास नदी पे जाके ये त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर सभी भाई बहनों को आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। अपने मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तो आप सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।